रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। जंग के बने हालात ने ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डालना शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन संकट के चलते ग्लोबल मार्केट पर खतरे के काले बादल मंडरा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 3% उछलकर $105 प्रति बैरल पर पहुंच चुकी है। इससे भारत में भी पेट्रोल डीजल के साथ एलपीजी गैस की कीमत बढ़ने की आशंका है। भारत अपने सबसे ज्यादा हथियार रशिया से इंपोर्ट करता है, जो जंग की वजह से प्रभावित होगा। ऐसे में जंग का असर सेना के हथियार से लेकर आम लोगों के किचन तक पड़ सकता है। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए यूक्रेन और रूस भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा जगह है, लेकिन जंग की वजह से छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। भारत में रह रहे लोगों के मन में ये सवाल है कि इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। आइए आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। एजुकेशन। हर साल बड़ी संख्या में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भारत से छात्र यूक्रेन और रशिया जाते हैं। इस वक्त रूस में करीब 4500 छात्र हैं, जबकि यूक्रेन में 5000 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। ऐसे में जंग के बीच उन छात्रों का नुकसान तो हुआ ही है जो पहले से इन देशों में पढ़ रहे हैं, बल्कि उन युवाओं की परेशानी भी बढ़ गई है जो यूक्रेन या रूस जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे थे। ईंधन। रूस से भारत सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदता है। कुल आयात में 50% से ज्यादा का हिस्सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत ने रूस से $5.5 अरब का मूल्य आयात किया था, जिसमें से $3.7 अरब के केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे। भारत बिजली तैयार करने के लिए 4.87 हजार करोड़ रुपए का कोयला भी सालाना रूस से लाता है। जंग की वजह से कोयले की आपूर्ति प्रभावित होने की भी संभावना है। यही नहीं, लड़ाई की वजह से तेल के वैश्विक बाजार पर भी असर पड़ने के कारण भारत में पेट्रोल, डीजल समेत एलपीजी गैस की कीमत भी बढ़ना तय है। भारत की कुल ईंधन खपत में प्राकृतिक गैस की खपत का 6% है। इस 6% का 56% हिस्सा भारत, रूस, कतर और नॉर्वे जैसे देशों से आयात करता है। ऐसे में पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस की कीमत भी बढ़ सकती है। डिफेंस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बनाने वाला देश है। भारत हर साल कुल हथियार की खरीदारी का 49% हिस्सा रूस से खरीदता है। 7 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस दौरे पर 6 लाख AK-203 राइफल की डील की है, जो अभी पेंडिंग में है। इसके अलावा S-400 मिसाइल भी अभी भारत आना बाकी है। ऐसे में जंग की वजह से इन हथियारों के इंपोर्ट पर असर पड़ना तय है। स्पेस। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जिन्होंने 3 अप्रैल 1984 को रूस की मदद से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। अब 3 दशक बाद एक बार फिर गगनयान मिशन को पूरा करने के लिए रूस और भारत साथ आ गए हैं। इसके तहत 3 भारतीयों को 2022 तक अंतरिक्ष में भेजने की योजना है, जिसके लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। जंग की वजह से अब गगनयान मिशन पर भी असर पड़ने की संभावना है। सोना हीरा। पिछले कुछ वर्षों में भारत और रूस के बीच हीरे जवाहरात के व्यापार में बढ़ोतरी दिखी है। भारत के कई हीरे व्यापारियों ने रूस में हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए अपनी दुकानें खोले हैं। हर साल भारत रूस से 4.45 हजार करोड़ रुपए का हीरा इंपोर्ट करता है। जंग की वजह से हीरे जवाहरात के बिजनेस पर भी असर पड़ सकता है। इसके साथ ही शुद्ध सोने की कीमत 2,491 रुपए बढ़कर 52,540 रुपए तक पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।